हेलो प्यारे बच्चों, कैसे सब लोग। अगर अच्छे हो तो फटाफट सब लोग एक बार, जितने बच्चे जुड़े हुए ना सब लोग यस यस कमेंट कर दीजिए ताकि सबकी प्रेजेंस हो जाए, मेरे को पता चले कौन कौन जुड़ा है। फटाफट सब लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर की जनरल हिंदी का भी पेपर बताओ, जो लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में लग सकता है। ठीक है, तो जो आपका पेपर है एमडीसी का, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए सबका लगता है, उसमें जनरल हिंदी का जो पेपर है उसका यूनिट वाइज जो क्वेश्चन रहेंगे उसके ऊपर बात करेंगे भाई। उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जूनियर एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम पे आपको शेखावाटी की सारी जानकारी, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ इस पे मिल जाएगा। फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए। देखो, जो पॉइंट मैं समझाना चलूं वो आपको समझते चलना है। यूनिट फर्स्ट है, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस रहेगा। चारों यूनिटों के महत्वपूर्ण पर्सन वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा कि भाई एग्जाम में आ सकता है वही बताऊंगा, और जिस पॉइंट को जिस तरीके से समझाऊं कि ऐसे पूछ सकता है उसको आप लोग समझना, थोड़ा ध्यान देना। जो मैं समझाऊं उसको आप लोग ध्यान देना। यूनिट फर्स्ट में पहला है क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र गीसा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब आप में दिक्कत कहां होती है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हो, लेकिन मैं तो समझाऊंगा वो नहीं समझते। अब ये ऐसे क्वेश्चन ना पूछता, आप कहोगे सर आपके बताए हुए क्वेश्चन तो आए ही नहीं। अरे आए कैसे नहीं, जैसे आपसे पूछ लिया कि गीसा का सारांश लिखिए, इसी क्वेश्चन का आंसर होगा जो इस क्वेश्चन में गीसा के आधार पर महादेवी वर्मा की जो काव्य की विशेषता है वो बताइए, इसी क्वेश्चन का आंसर वो होगा। क्वेश्चन को चेंज करेगा लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से चेंज करेगा। आप लोग मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। जैसे ऐसे पूछ लेगा कि महादेवी वर्मा का जो काव्य की विशेषता है वो बताइए गीसा के आधार पर, तो भी इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। गीसा के आप सारांश बताइए तो भी इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकता है। फिर आंसर इसका आपको डीपली पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की गीसा कविता से आएगा। लिखो भाई, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसको ढंग से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आचरण की सभ्यता निबंध का सार लिखिए तथा इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समाज में स्पष्ट करें। पहले बच्चों ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जूनियर एजुकेशन पे। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आचरण की सभ्यता का निबंध का जो सार है वो लिखना है। ठीक है, लिखो भाई। किसने लिखा था ये? सरदार पूर्ण सिंह जी ने। सरदार पूर्ण सिंह जी का लिखा हुआ निबंध है आचरण की सभ्यता। इसका सारांश लिखना आपको, और इसकी जो वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार से महत्व है इसका वर्तमान जो समाज है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है प्यारे बच्चों, शरद जोशी द्वारा लिखित मेघदूत की पुस्तक समीक्षा का सार एवं शैलीगत विशेषताएं समझाइए। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि जो
शरद जोशी द्वारा लिखित मेघदूत की पुस्तक समीक्षा का सार बताना आपको, ठीक है, एवं शैलीगत विशेषताएं बतानी है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर लिखो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन ही पहली यूनिट में इंपॉर्टेंट रहने वाले, इन 3 को पढ़ लेना। लेकिन जो मैंने आपको गीसा बताई है ना, गीसा, ठीक है, कविता, इसको 100% देख लेना भाई। इससे निबंधात्मक क्वेश्चन भी आएगा, व्याख्या भी आ सकती है। गीसा से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि इस साल गीसा 2026 में आने की पूरी संभावना है, तो लिख लो इसको गीसा, ठीक है, लिख लीजिए। अब भाई यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषता बताते हुए काव्यगत विशेषता बताते हुए इनकी कविता मनुष्यता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। लिखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं बताइए। देखो, इनकी कविता पक्की पूछेगा आपसे, ठीक है, ये भी 100% इंपोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं पूछ सकता है। इनकी जो मनुष्यता कविता है उसका भाव क्या है, उसका सारांश क्या है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो है, हम राष्ट्र के लिए मरते हैं कविता का आज के समाज के लिए देशभक्ति संदेश समझाइए। हम देश के लिए मरते हैं, हम राष्ट्र के लिए मरते हैं, इस कविता का आज के समाज के लिए क्या संदेश देना चाहता है कवि, वो आपको बताना भाई। हम राष्ट्र के लिए मरते हैं, हम देश के लिए मरते हैं, लिखो, ठीक है। एक बार सब लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। इसके बाद अपन तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग एक काम करना, सभी बच्चे इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको फॉलो करना सभी बच्चों को, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट है नितेश तिवारी झुंझुनू, एक इंस्टाग्राम अकाउंट तो ये है नितेश तिवारी झुंझुनू। सब बच्चों को फॉलो करना है, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे सबको फॉलो करना है, नितेश तिवारी झुंझुनू। दूसरा अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन। जो भी अपडेट रहेगी हम स्टोरी लगा देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेना इस इंस्टाग्राम को, ठीक है। दोनों अकाउंटों को झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी झुंझुनू दोनों अकाउंट्स को फॉलो करना, सबके फोन में होना चाहिए भाई। जो इंस्टाग्राम चलाते हैं सबके फॉलोइंग लिस्ट में नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन दोनों अकाउंट्स होने चाहिए, ताकि जैसे आपका रिजल्ट आएगा और भी जितनी जानकारी है हम लोग स्टोरी के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ये लिख लेंगे अपन लोग, रहीम के दोहों की भाषा एवं भाव पक्ष पर प्रकाश डालते हुए
दोहों में नीति तथा व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन करो। वर्णन करो, फटाफट लिखो इसको, फटाफट आप सभी लिख लीजिए क्वेश्चन को कि रहीम दोहों की भाषा, रहीम के जो दोहे हैं उनकी भाषा भाव पक्ष पर प्रकाश डालते हुए दोहों में नीति तथा व्यवहारिक पक्ष का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका आपको वर्णन करना है। प्यारे बच्चों देखो, एक बार इतनी देर में इंक डाल लेता हूं मार्कर में। सभी बच्चों देखो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी जितने भी है ना, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन ये भी मिल जाएंगे, आपको अलग अलग जगह घूमना भी नहीं पड़ेगा। और मैं गारंटी देता हूं जो क्वेश्चन हम लोग बताए ना आपको, आप लोग तो उनको पढ़ लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, फालतू का पढ़ना ही नहीं आपको, क्योंकि कॉलेज एग्जाम में अगर एक ही बार में पेपर क्लियर करना तो फालतू नहीं पढ़ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई भाई। इसके बाद अपन यूनिट 3 पे चलेंगे। ठीक है, यूनिट 3 की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब फटाफट। यूनिट 3, इसमें पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भाई व्याकरण है ना, व्याकरण यूनिट 3 है व्याकरण। इसमें व्याकरण के कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो इसको वैसे ही बताऊं, क्वेश्चन वाइज क्या बताऊं, जो व्याकरण में पॉइंट कौन कौन से हैं ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, व्याकरण में आपको देखना भाई शब्द निर्माण, व्याकरण अपने स्तर पर पढ़ना अच्छी है। शब्द निर्माण, संधि, संज्ञा, तीनों लिख लो। शब्द निर्माण, संधि, संज्ञा, तीनों ये बिंदु देखने आपको व्याकरण में सारे। ठीक है, फिर है अगला समास, ये तो पढ़ाई होगा ना आप लोगों ने, संज्ञा, संधि, समास, ये भाई आगे आपके एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में इनमें पेपर बैग रह जाता है हिंदी में, क्योंकि ये नहीं पढ़ पाते अपन लोग, आप लोग छोड़ देते हो इनको, तो वापिस आपको देखना भाई, बेसिक को देखना है, व्याकरण को बेसिक रूप से आपको पढ़ना ही है। ठीक है, समास लिखो इसको, बिंदु तो बता रहा हूं वही आपके सिलेबस में। समास है सर्वनाम, सर्वनाम एंड विशेषण, सर्वनाम विशेषण, ये पॉइंट लिख लेना ताकि ध्यान रहे सिलेबस में क्या वही पढ़ना है। अगर ऐसे तो ग्रामर बहुत बड़ी है हिंदी की, उसको थोड़ी पढ़ोगे, लेकिन जो आपको सिलेबस में उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चों ना। लिख लीजिए इसको, उपसर्ग एवं प्रत्यय सिलेबस में आपके ये पढ़ने पड़ेंगे। उपसर्ग, मान लो किसी भी शब्द के आगे लगा हुआ जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ भी ले लो, उपसर्ग ऐसे कर लो, दो टुकड़ों में उप हो गया इसका, है ना, और लास्ट में प्रत्यय, प्रत्यय प्लस ये हो गया, ये इसमें प्रत्यय बाद में लगता है और ये जो उपसर्ग है ये पहले लगता है किसी शब्द के, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको अपन उपसर्ग बोलते हैं, इसको अपन प्रत्यय बोलते हैं। तो ये भी आपको डेफिनेशन वगैरह की ध्यान में होनी चाहिए। एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, बोल दिया भाई इसके आप लोग उपसर्ग बताओ, प्रत्यय बताओ, तो पढ़ लो इसको। संक्षेपण, संक्षेप रूप से। ठीक है, ठीक है, संक्षेपण क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरी यूनिट में व्याकरण थी जो मैंने आपको बता दी, महत्वपूर्ण बिंदु यही थे भाई व्याकरण के अंदर, एक बार इसको लिख लो। इसके बाद अंतिम चौथी यूनिट पे चलेंगे अपन लोग। उसके बाद में जो बताओ ना, उनको चारों यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ बिंदु बताऊंगा कि उनको आपको एकदम डीपली पढ़ लेना, वो छपेंगे 100%। ठीक है, यूनिट नंबर 4, इसमें भाई है जो आपके पत्र है ना वो देखने आपको, इसमें औपचारिक पत्र जिसको अपन कार्यालय पत्र बोलते हैं ना, ये पत्र एक क्वेश्चन देख लेना, बड़ा क्वेश्चन आएगा इससे। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन बढ़ेंगे तो वो आपको बताऊंगा। ठीक है, वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हिंदी के बढ़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बेसिक उनको ढंग से पढ़ लेना। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे जने, जितने लोग जुटे हो चैनल सब्सक्राइब कर लो एक बार फटाफट।
1 सेकंड मतलब 10 सेकंड में फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, फटाफट करो भाई ना, कर लो जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब, ताकि सब लोग जुड़ जाएं और हमेशा आपको वीडियो मिलता है ना। इंपॉर्टेंट अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताए 4 यूनिटों के, उनमें से कुछ बता रहा हूं आपको जो आपको पढ़ना है, ठीक है। गीसा पढ़ लेना भाई, ठीक है, कन्फर्म छपेगा। आचरण की सभ्यता, ठीक है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। आचरण सभ्यता, फिर मनुष्यता, ठीक है, इसको पढ़ना है। हम देश के लिए मरते हैं, 4 हो गए ना, मरते हैं लिखो इसको, हम देश के लिए मरते हैं, लिखो इसको फटाफट। फिर एक मेघदूत की पुस्तक है, ठीक है, लिखो इसको। ये 5 जो मैंने बताया ना आपको, इनको तो ढंग से पढ़ लेना, मेघदूत की पुस्तक, ये 5 तो आपको पूरा रट के ही जाना है, क्योंकि आपके निबंधात्मक क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, व्याख्या वाले भी इनसे ही निकल के आ जाएंगे। अगर इनका सारा सब लोग पढ़ लिया ना 5 क्वेश्चन होगा, तो आपको पेपर अच्छे से जाएगा। तो साथियों सभी बच्चों तक आप लोग शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी अदर क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो सबके मोबाइल में टेलीग्राम ज्वाइन होना चाहिए। इंस्टाग्राम नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन दोनों अकाउंट्स को सब लोग फॉलो करेंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी तक शेयर कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।